सभी बकरी पालक भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि बकरी पालक ना बन के अपने बाड़े का डॉक्टर बनिए, तो आज मैं एक इंजेक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। यह है सल्फाट्रिम LA इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के बारे में बताने से पहले आपसे मैं कुछ और बातें करना चाहता हूं जो आपको भी अच्छी लगेगी और बकरी पालन संबंधी कुछ जानकारियाँ ही होगी जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। साथियों, आपको खान पान भी बहुत अच्छा आना चाहिए कि हर मौसम में प्रत्येक महीने प्रत्येक मौसम में किस प्रकार का खाना देना चाहिए हमें जिससे बकरियों को बीमारी से बचें। बकरियों को गर्मी में कैसा खाना देना है, बरसात में कैसा खाना देना है, सर्दियों में कैसा खाना देना है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और बाड़े का निर्माण हमें कैसे करना चाहिए जिससे हमें सुविधा हो, बकरी पालन में सुविधा हो, जिसमें हम आसानी से उसको हम कवर करें। बकरियों का रखरखाव कैसा करना चाहिए जिससे हमें उनको कोई बीमारी ना पहुंचे। बकरियों को बैठने के लिए कैसे हमें व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनको पेशाब की नमी, जमीन की नमी, ठंडक सर्दियों में उनके चेस्ट ना पहुंचे जिससे उन्हें सर्दी जुकाम निमोनिया का आदि की शिकायत ना हो। मेमनों को हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए, गर्मी के मौसम में मेमनों को कैसे बचाना चाहिए, सर्दियों में कैसे मेमनों को बचाना चाहिए, बरसात में हमें मेमनों को कैसे बचाना चाहिए, इसकी भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। बाड़े की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, वार्षिक सफाई कैसी करनी चाहिए, मासिक सफाई कैसी करनी चाहिए, हफ्ते की सफाई कैसी करनी चाहिए और प्रत्येक दिन की सफाई कैसे करनी चाहिए। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कैसे करना चाहिए बाड़े के अंदर, फिनाइल का छिड़काव कैसे करना चाहिए, चूने का बुरकाव कैसे करना चाहिए। सर्दी जुकाम निमोनिया के लिए हमें जो धुआं होता है, धुआंरी कहते हैं इसे देसी भाषा में, धुआं कैसे लगाना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें धुआं लगाना चाहिए, इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और साथ में हमें बकरी पालन में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनका इलाज कैसे करें। अगर आपने सब कुछ सही व्यवस्थित कर रखा है, सब कुछ ठीक कर रखा है, अगर कोई बकरी को बीमारी आ जाए तो आप उसका इलाज नहीं जानते हो तो वहीं पे आप फेल हो जाओगे। दोस्तों, मैंने बकरी पालन में बहुत सारा अनुभव लिया है। बीमारियों को, प्रत्येक बीमारियों के बारे में मुझे जानकारी है। बकरी पालन में कौन सी बीमारी में कौन सा इलाज करना चाहिए इसके बारे में जानकारी है। बकरी पालन में आपने देखा होगा बकरियों को सर्दियाँ हो जाती है, जुखाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। अगर बकरियों को बुखार हो जाए, हमें उसका किस प्रकार से इलाज करना चाहिए। पहला इलाज करने के बाद अगर बुखार नहीं उतरा तो हमें आगे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे हमारा बकरियों को बुखार उतर जाए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप वही बार बार रिपीट करते रहोगे। बुखार का एक ही इलाज, जैसे आप अक्सर देखता हूँ मैं यूट्यूब चैनल में कि मेनोलेक्स प्लस या मैग्लूडाइन बता देंगे। मेरे पास बुखार के पाँच इंजेक्शन है बुखार के, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। सबसे छोटा है बेटालजिन जो छोटे बच्चों में यूज करता हूँ, उसके बाद है मेनोलेक्स प्लस, फिर है कीटोप्रोफिन, फिर है मैग्लूडाइन, फिर है मैक्सटॉल XP। मैं 5 इंजेक्शन रखता हूँ बुखार के। मैक्सटॉल XP का इस्तेमाल अभी तक मैंने नहीं किया, यहाँ तक मेरी कभी पहुँचने की नौबत नहीं आई, लेकिन मैं रखता हूँ। एंटीबायोटिक में भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक रखता हूँ जिससे मैं उनको कवर अप करता हूँ। तो ये मेरा कुछ भाषण था दोस्तों, बकरी पालन के बारे में आपको जानकारी देनी थी कि हमें किस प्रकार से बकरी पालन करना चाहिए, कैसे हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी देनी थी। तो वीडियो अब शुरू करता हूँ। अगर मैं आपसे यही करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं इस इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ। ये सल्फाट्रिम LA है, स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। इसके बारे में मैं आप पूरा बता देता हूँ, ये किस किस बीमारियों में हमें करना चाहिए प्रयोग और किन बीमारियों में नहीं करना चाहिए। ये इंजेक्शन 72 घंटे तक काम करता है। लॉन्ग एक्टिव है। LA का मतलब होता है लॉन्ग एक्टिव, यानी लंबे अवधि तक काम करने वाला इंजेक्शन। 1 ml 10 किलो बॉडी वेट पे लगाया जाता है। ये
इंट्रामास्कुलर भी लगाया जाता है, इंट्रावीनस यानी नस में भी लगाया जाता है। और ये ड्रिप में यानी सलाइन में यानी बोतल में या ग्लूकोज की बोतल में बहुत अच्छा पकड़ता है ये इंजेक्शन। ये इंजेक्शन दस्त का, डायरिया का, दस्त यानी डायरिया यानी पोंकना, देहाती भाषा में कहते हैं पोंकना, उसका सुपर ट्रीटमेंट है ये। इससे बेहतरीन इलाज कोई नहीं है। एक बार ये इंजेक्शन लगा तो उसके बाद 72 घंटे तक आपको दूसरा एंटीबायोटिक लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूँ, कैसा भी दस्त हो, चाहे दस्त शूटिंग दस्त यानी तेजी के साथ दस्त हो रहा हो, खून आ रहा हो, म्यूकस आ रहा हो, कैसा ही दस्त हो, ये एक बार लगा दो, दोबारा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आईवी में बहुत अच्छा काम करता है। आरएल के साथ इसको मिक्स कर दीजिए, उसके बाद चला दीजिए। और एक और बात, इस इंजेक्शन जैसे हमने आरएल यानी जो बोतल आरएल आती है उसमें अगर ये इंजेक्शन डाल दिया, इसके अलावा दूसरा इंजेक्शन इसमें नहीं डाला जाता है, ये किसी के साथ मिक्स नहीं होता है। ये बहुत गाढ़ा सोल्यूशन है इसका, बहुत गाढ़ा। अगर आप 22 नंबर की नीडल से अगर निकालोगे तो आपका हाथ दर्द कर जाएगा, ये नहीं निकलता, बहुत गाढ़ा है। इसलिए इसको निकालने के लिए आप 20 नंबर या 18 नंबर की नीडल लीजिए, उससे बहुत इजीली निकलता है, आराम से निकलता है। फिर भी आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। और इसको लगाने के बाद 72 घंटे तक इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और करना भी मत। ये 72 घंटे तक काम करता है। तो दोस्तों, ये इसके इंजेक्शन के बारे में बताने के साथ साथ मैं कुछ आपको अन्य जानकारी देता हूं कि बकरियों में कितने प्रकार से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बकरियों में 5 प्रकार से इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आप कमेंट करोगे, मैं उन रूटों को, कहाँ कौन सा इंजेक्शन कैसे कैसे लगाया जाता है, उन इंजेक्शनों का नाम बताऊंगा, ये कैसे लगाया जाता है, और उसका विधि बताऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके बारे में एक वीडियो और दूसरा बनाऊंगा, उसके आपको पूरा इंजेक्शन का रूट बता दूंगा कि कौन सा इंजेक्शन कैसे कैसे किस किस विधि द्वारा हम इंजेक्शन बकरियों में लगा सकते हैं। तो वीडियो अब यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अंत में आपको यही विनती करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।